नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 8 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उसको आपको लिख देना है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको दे रखा है, यहाँ पे कहा जा रहा है इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो यहाँ पे आयत की आपको चौड़ाई कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, बताइए आपको प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? आयत की चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर आपको कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 32 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, दूसरा आपको क्या दे रखा है? दूसरा यहाँ पे आपको दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का, ये दो चीज़ें आपको प्रश्न के अंदर दे रखी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको कितना दिया गया? ये आपको दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दो चीज़ें दे रखी। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आपको यहाँ पे आयताकार चादर का क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। अब आपको आयत के परिमाप का सूत्र याद होगा। सूत्र याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आयत के परिमाप का सूत्र है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई परिमाप निकालने की चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आयत की आपको चौड़ाई तो यहाँ पे दे रखी, लेकिन आपको यहाँ पे सूत्र में जो लंबाई आ रही, ये लंबाई नहीं दे रखी। तो ये लंबाई कहाँ से निकलेगी? तो ध्यान से देखो, लंबाई निकलने के लिए आपको प्रश्न के अंदर हिंट दिया गया, ये लंबाई कहाँ से निकलने वाली? ये जो आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, इसी से आपके क्या निकलने वाली? लंबाई निकली। कैसे निकलेगी? आइए मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। आपके प्रश्न के अंदर कहा जा रहा है एक खोखला बेलन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कागज है इसको मैं क्या बना देता हूँ? खोखला बेलन बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये आपके इस प्रकार के पाइप के जैसे मैंने बना दिया। ये क्या है? खोखला बेलन। क्या है? खोखला बेलन। अब आपको कहा जा रहा है इसको लंबाई के अनुदिश, यहाँ पे देखो इस प्रकार से लंबाई ज्यादा है, इसके अनुदिश इसको काटा जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही खोखले बेलन को इस प्रकार से काटा जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया? यहाँ पे देखो ये आपके एक आयत बन गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इस प्रकार से, ये तो क्या है? लंबाई। ये क्या है? आपको चौड़ाई। तो ये चौड़ाई आपको 32 दे रखी, ये लंबाई आपको ज्ञात करनी। तो ये लंबाई कैसे निकलेगी? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ही आपने इस खोखले बेलन को यहाँ पे इस प्रकार से काटा, तो इसका जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, उसका है उसके बराबर आपके क्या होगा? आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्योंकि यहाँ पे खोखले बेलन को काटने पर ये क्या बन रही? आयत बन रही। इसलिए आपके आयत का क्षेत्रफल का हो या फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात आपको प्रश्न के अंदर लिख देनी है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि खोखले बेलन को काटकर ही क्या बनाया गया? आयत बनाया गया। काटकर ही आयत बनाया गया है। ये आपके प्रश्न के अंदर दिया गया था कि खोखले बेलन को काटकर आयत बनाया गया है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होंगे। आई बात समझ में? ये हमने बात क्यों लिखी है? क्योंकि आपके प्रश्न के अंदर कहा गया था एक खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया था, उसके बाद में कहा था इसकी ऊंचाई के अनुदिश इसी खोखले बेलन को काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार चादर बनाएगी।
तो यहाँ पे देखो खोखलाकार जो आपके बेलन था उसी को काट कर क्या बनाया गया, आयत बना गया। इसलिए आयत का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना ही आपके किसका क्षेत्रफल होगा, आयत का भी क्षेत्रफल आपके कितना है, 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों है बराबर, क्योंकि खोखले बेलन को ही काट कर क्या बनाया गया, आयत बनाया गया है। हमने आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से बनाया था। यहाँ पे इस प्रकार का ये क्या था, ये आपके क्या है, बेलन है। अब इसको ही काट कर इतना करेंगे तो जितना आपके बेलन का आपके क्षेत्रफल था उतना ही आपके इस आयत का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। यही बात आपको यहाँ पे मैंने कही गई और आपको समझ में भी आ गई होगी। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल के माध्यम से क्या निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे और फिर उसके बाद में आसान तरीके से हम क्या निकाल देंगे, इसका परिमाप निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया था उसके अनुसार लिखेंगे। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयताकार चादर है, आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर। अब इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको पता है जितना भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही आपके आयताकार चादर का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आयताकार चादर जो है वो किससे बनेगी, बेलन को काट कर बनाएगी, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये दे रखा आपको कितना, 4224। तो यहाँ पे लिखेंगे 4224। अब आप मुझे बताइए आयताकार चादर का क्षेत्रफल यानी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। आपको सूत्र याद होगा, याद नहीं होगा तो यहाँ पे आप याद कर लो, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो आपके आयत का क्या है, परिमाप, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे हमने लिख लिया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपको कितना दे रखा है, ये दे रखो 4224 दे रखा है। अब यहाँ पे आपको चौड़ाई, आयत की चौड़ाई आपको दे रखी है कितनी है, ये आपको प्रश्न के अंदर दी गई 32। तो यहाँ पे लिखेंगे L गुणा 32 बराबर 4224। अब L बराबर यहाँ पे 32 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो 4224 बटे आपकी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आपको काट के हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4224 बटे आपको 32 करना है। अब 2 से कट रहा है, 2 का भाग इसमें 32 में 16 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 2 बार, 1 बार, 1 बार, 2 बार। उसके में वापस आपके 2 का भाग जा रहा है, दोनों सम संख्या है, कितने बार, 8 बार। इसमें आपके 1 बार, 0 बार, 5 बार, और उसके बाद में ये आपके जाएगा 12 हो जाएगा, 6 बार, 1056 हो जाएगा। वापस आप देखोगे तो इस पूरे संख्या में 8 का भाग जा रहा है, तो 8 का भाग दे दो, 8 का भाग 8 में 1 बार जाएगा, फिर 1 का भाग दे देंगे, 8 का भाग 10 में कितने बार गया, 1 बार, शेष आपके 2 बचे, 8 3 24, शेष आपके कितने बचे, तो 1 बचा, तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पे आपके पूरा का पूरा भाग चला गया 32 का, 4224 में कितने बार जाएगा, 132 बार। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे L बराबर आपके कितना गया, 132 सेंटीमीटर। ये आपके आयताकार चादर की जो लंबाई थी वो हमें प्राप्त हो चुकी है। अब आपको सिंपल तरीके से क्या निकालना है, अब यहाँ पे आपको निकालना है आयताकार चादर का परिमाप। तो परिमाप हम सिंपल तरीके से अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब आयताकार चादर का परिमाप बराबर। अब आयताकार चादर का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस आपके क्या होता है, चौड़ाई बराबर 2 की जगह 2। अब लंबाई ये रही अभी प्राप्त हुई, कितनी हुई, 132 प्लस आपके चौड़ाई ये रही प्रश्न के अंदर कितनी है, यहाँ पे देख सकते हो 32। तो यहाँ पे लिख देंगे 32। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपकी किताब के अंदर, मेरी जो किताब है उसके अंदर इसका उत्तर गलत दे रखा है, और हो सकता है आपकी किताब में भी दे रखा हो। यदि नहीं दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका उत्तर निकालेंगे कोष्ठक। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे 3 और 3 6, 2 और 2 4, 164 आ जाएगा। अब इसका 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 8 6 दूनी 12, हासिल का 1, 2 और 1 3, 328 यहाँ पे सेंटीमीटर। ये आपके क्या आ गया, यहाँ पे आयताकार चादर का परिमाप में प्राप्त हो चुका है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बहुत ही आसान प्रश्न था, कुछ नहीं, आपके इस प्रश्न में बेलन को काटकर आयत बनाया गया था, फिर आयत का क्षेत्रफल था, उससे आपके लंबाई निकल गई, लंबाई के बाद में हमने आयत का जो आपके आयताकार चादर था उसका परिमाप निकाल दिया। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।